शानी की माँ शानजे से कहती है कि अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मुझे मजबूरी में आकर तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही मसले का हल निकालेंगी। क्योंकि जब तुम्हारे माँ बाप को ये बात इल्म होगी वो तो तुम्हें इस बात को करने से ज़रूर रोकेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानजे कहती है कि प्लीज़ आंटी इस तरह मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह किया तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा और शानी समझेगा कि मैंने आपको ढाल बनाया हुआ है और आपको यानी कि इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो इसको समझाने की कोशिश करती है, बेटा क्यों अपने लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा कर रही हो, क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रही हो। तुम नहीं जानती हो सजीला को, सजीला अगर इस घर में आ जाती है तो वो तबाही फेर देगी और कोई कुछ भी नहीं करेगी। यानी कि तुम्हें भी इस घर से निकालने की प्लानिंग कर चुकी है वो। जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आखिर शानी मुझे कैसे इस घर से निकाल सकता है। आगे से उसकी माँ कहती है कि अगर वो यहाँ तक शानी को लेके आ सकती है तो वो शानी के हाथों कुछ भी करवा सकती है। इसलिए शानी से तुम किसी किस्म की कोई भी तवक्को मत रखना कि वो तुम्हारे साथ कोई भी भलाई कर सकता है। नहीं आती मेरी बात की। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो इसको आप मेरी ज़िद समझ लें या कुछ भी समझ लें, मैं ये काम करके ही रहूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सही होने वाली हो या तुम्हारे दरमियान कुछ ठीक होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहती है कि शानी मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसकी माँ समझाती है कि बेटा शानजे जितनी नीयत वाली लड़की है उसको उसकी नीयत का फल ज़रूर मिलना है। और ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो कि शानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी से ही प्यार करेगा, क्योंकि उसकी नीयत का फल उस लड़की को मिलकर ही रहेगा। शानजे को सजीला को काफ़ी मज़ीद गुस्सा अपनी माँ पर आता है और कहती है कि आप जब देखो सिर्फ़ और सिर्फ उसके ही फूल बिखेरती रहती हैं, आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आखिर कब तक आप शानजे की इतनी साइड लेंगी और मुझे इस तरह दुत्कारती रहेंगी। आगे से वो कहती है कि बेटा इसमें दुत्कारने वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरी बेटी हो लेकिन तुम बेटी होने का हक नहीं अदा कर पा रही हो। तुमने हमेशा ही मुझे जलील किया है और करती आ रही हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें बार बार मैंने हर बात समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने कभी मेरी कोई बात का मान नहीं रखा है, बल्कि अपनी ही मर्ज़ी करती रही हो। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम दुनिया के सामने मुझे जलील करना शुरू हो गई हो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि शानी को इधर आने से रोको, लेकिन तुम दोनों हो के मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं लेते हो। जिस पर सजीला कहती है कि ये बात तो तय हो चुकी है, अब आप माने या ना माने मुझे किस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रमशा भी अपनी बहन को कॉल करती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है बाज आ जाओ, तुम जिन चक्करों में पड़ चुकी हो वो चक्कर तुम्हारे बहुत ही बुरे हैं। यानी कि तुम्हारे साथ हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हम सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम घर उजाड़ रही हो शानजे का और शानी का, इसलिए अल्लाह भी तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा। आगे से वो कहती है कि नहीं शानी खुद ये बात चाहता है तो इसमें मेरा आखिर क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो उसको समझाने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी वो नहीं समझा है। इसका मतलब है कि वो वाकई में मेरे में ही दिलचस्पी रखता है और अभी तक उसने शानजे को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर किया होता तो आज ये मौका ना आता। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आप
आपको मैंने बताया भी है कि शानज़े इस रिश्ते के लिए मान चुकी है। फिर आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा? अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है